नमस्कार दोस्तों, डियर सर जी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज हम नया चैप्टर परसेंटेज शुरू कर रहे हैं। दोस्तों जो सर पढ़ाते थे उनकी तबीयत थोड़ा ख़राब है, इसलिए वो नहीं पढ़ा रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि आज हम स्वयं पढ़ाएं। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसलिए शुरू करते हैं। आपको पहले यह सवाल दिया गया है, आप एक बार पढ़िए, उसके बाद लगाइए, उसके बाद आप उत्तर कमेंट करिए। जैसे दिया गया है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितना परसेंट अधिक है। आपको बताना है कि जब सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो गीता की आय सीता की आय से कितना परसेंट अधिक है। हम आपको एक सूत्र दिखा दे रहे हैं, आप उसी पे रख कर आप आराम से निकाल लीजिएगा। जैसे कि वृद्धि परसेंटेज बराबर, क्योंकि वृद्धि निकालना है इसलिए वृद्धि परसेंटेज बराबर 100 गुणे कमी परसेंटेज बटे 100 माइनस कमी परसेंटेज। बस आप इसी पर रख के पूरी सवाल लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको वृद्धि निकालना, हमें वृद्धि नहीं पता है कि कितना वृद्धि हुई। चलिए हम वृद्धि को यक्स मान लेते हैं, बराबर 100 गुणे कमी कितना है दोस्तों, 10% की कमी हो रही है। यहाँ पर आप 10 रख दीजिए, उसके बाद 100 माइनस 10 लिख दीजिए, जो सूत्र में लिखाया गया है उसी के अनुसार लगाना है। फिर यक्स बराबर 100 गुणे 10 बटे 90 लिखना है दोस्तों। बस आपको क्या करना है, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। अब क्या आ जाएगा, 100 बटे 9 आ जाएगा। अब आपको यही भाग देना है दोस्तों। भाग आप ऐसे भी दे सकते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो। अगर आता है तो आप डायरेक्ट 11 से 1/9 परसेंटेज लिख सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे करिए, 9 एकम 9 हो गया दोस्तों, फिर 1 आ गया, 0 9 एकम 9 हो गया, 1 आ गया। जो एक यही होता है दोस्तों, ये ऊपर चला जाता है, ए वाला नीचे सदैव रहता है। यही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम आपको आगे और क्वेश्चन बताते हैं। देखिए दोस्तों, आपको अगली सवाल बताते हैं, जो उसी बेस पर आपको हम लगभग 5 से 10 सवाल कराएंगे, जिससे आपको एकदम रट जाए, आपको एकदम समझ में आ जाए कि बस ये सवाल आप देखकर उत्तर बता देंगे। बस इसमें थोड़ा चेंज हुआ है दोस्तों। जैसे राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, वहाँ कमी हो रही थी, यहाँ वृद्धि हो रही है। तो ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है। अब आपको कमी निकालना है, पहले उस बार आपको वृद्धि निकालना था, इस बार आपको कमी निकालना है। बस आपको वही सूत्र लिखना है दोस्तों। जैसे कि अब कमी परसेंट बराबर 100 गुणे वृद्धि यहाँ लिखना है बटे 100। यहाँ वृद्धि हो रहा तो यहाँ प्लस लिख दीजिए। वृद्धि परसेंट, तो बस आपको क्या करना है, इसको यक्स मान लीजिए। यक्स बराबर 100 गुणे कितना अधिक है, 20%। 20 को आप ऐसे लिख लीजिए यहाँ। फिर उसके बाद जहाँ 100 है आप 100 लिखिए, जहाँ प्लस है प्लस लिखिए, जहाँ वृद्धि है ए वाला इसको लिख दीजिए। 100 प्लस 20। अब उत्तर आ गया दोस्तों। यक्स बराबर 100 गुणे 20 बटे 120 हो जाएगा, क्योंकि 100 में आप 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। बस आपको यही सॉल्व करना है। अब एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। अब यहाँ 2 बचा, यहाँ 12 बचा, आप इसको काट दीजिए। 2 छंग 12 हो जाए, 2 का पहाड़ा पढ़िए, जो ना 12 कट जाए, 2 छंग 12 हो गया। फिर आप इसको 2 से काट दीजिए, 2 3 6। फिर वही संख्या से आपको ऊपर वाली संख्या में काटना है। 2 से काटे हैं ना, 2 पंचे 10, एक जीरो बचा, यहाँ उतार लीजिए। अब 50 बटे 3 लिखा है, पंखा बंद कर दो। फिर 50 आपको 3 से भाग देना है, उत्तर तो आ जाएगा 16 सही 2/3।
क्योंकि 16 3 48 होता है। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए, 3 से 50 में भाग दे दीजिए, 3 एक कम 3 हो जाएगा। आपको नहीं आता, एकदम बेसिक मैथ है, टेट सुपर टेट के लिए रामबाण है दोस्तों। 2 आ जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। आपको ए सही हो जाएगा, ए वाला ऊपर चला जाएगा, ए वाला नीचे हो जाएगा, यही परसेंटेज है। बस दोस्तों यही उत्तर है दोस्तों। आपको बिल्कुल नहीं आती है तो इसलिए मैंने आपको आराम आराम बता रहा हूँ। आप चाहते तो सिर्फ एक लाइन में कर सकते थे, जैसे कि यहाँ आप लिखते 100 गुणे 20 बट्टे 120। अब ऐसे काट देते हैं, 6 से 6 आ गया, फिर 16 छक्का 96 आ जाता बटे 4 और 6 आ जाता, बस इसको काट देते, 2 3 6, 16 सही 2 बटे 3, तब भी आ जाता दोस्तों। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इतना स्टेप किया और एक लाइन में उत्तर आ जाता है। आपको अगली सवाल बताते हैं। चलिए दोस्तों, एक सवाल आपको इसी टाइप का और बताते हैं, उसके बाद हम आपको अगली चरण बताएंगे, क्योंकि बस आपको प्रैक्टिस कराना है, जिससे आपको एकदम से नॉलेज हो जाए कि कैसे आएगा, आप देखते ही उत्तर बता दें। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि चीनी का मूल्य 20% घट गया, तो ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने % अधिक चीनी प्राप्त करता था। आपको बताना है कि अगर 20% घट गया है, पहले उसे कितना अधिक पैसा खर्च करना पड़ रहा था। आपको यही निकालना है दोस्तों। सेम जैसे मैंने आपको 2 सवाल पहले बताया, वही उसी आधार पर एकदम सेम है। आपको चलिए, अब आपको सूत्र याद ही होगा, इसलिए हम आपको सूत्र नहीं बताएंगे। आप लगाइए कि कितना आ रहा है। चलिए हम चेक कर ले रहे हैं। मान लीजिए ऐसे आपको लिखना है, 20% कमी है तो 20, यहाँ 100 में अगर 20 आप माइनस कर दे रहे हैं तो यानी 100 गुणे 20 बटे आप 80 लिखेंगे। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 4 आ जाएगा, यानी 25% आएगा। आप लोगों का सही है, यानी 25% सही उत्तर है इसका। चलिए ठीक है, आपको अगली सवाल बताते हैं। चलिए दोस्तों, आपको अगला टाइप बताते हैं। जैसे कि आपने पहला टाइप देख लिया, अब दूसरा टाइप है दोस्तों। जैसे कि दिया गया है कि एक व्यक्ति की आय 10% वृद्धि हुई, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने % की वृद्धि हुई। आपको एक बार यहाँ बढ़ी है और कुछ दिनों बाद फिर से 20% बढ़ गई। पहले 10% बढ़ी, फिर से 20% बढ़ी। आपको हम एक सूत्र बताते हैं, उसके बाद एक और नियम से बताएंगे, यानी दो टाइप्स हम आपको बताएंगे। जैसे एक आप सूत्र अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप इसको नोट कर लेना। x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई गुणे वाई बटे 100। आपको एक सूत्र पे यहीं पे आपको रखना है और आपको उत्तर आ जाएगा। यानी x का मान कितना है, 10 है, और y का मान कितना है दोस्तों, 20 है। आपको यहाँ समझा दे रहे हैं। आप देखिए, x का मान कितना है, 10 है, और y का मान कितना है दोस्तों, 20 है। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस 20, फिर प्लस। अब बस आपको यहाँ रखना है, एक्स वाई का मान जो यहाँ रखे हैं वही ऊपर रख दीजिए। 10 इंटू 20 बटे 100 है तो 100 लिख दीजिए। ठीक है, बस आपको यही काट देना है। 2 एक कम 2 हो गया, यानी इसको जोड़ दीजिए, 10 प्लस 20 प्लस 2। बस यही करना है दोस्तों। उत्तर आ गया 32% की वृद्धि होगी। एक रूल तो ये हो गया दोस्तों। अब हम आपको दूसरा रूल बताते हैं, चाहे उसमें वृद्धि हो या हानि हो या 3 हो या 4 हो, उससे कोई लेना देना नहीं। आप वैसे रख देंगे, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अभी हम आपको बताते हैं। जैसे आपको 10% दिया गया है, सबसे पहले आपको यही, आप चाहे तो सब में यही रूल लगा सकते हैं। 110 गुणे 20 दिया ना, 20% वृद्धि हो रही है, यानी 120। यहाँ 100 गुणे यहाँ 100 और गुणे
यहाँ 100 और माइनस यहाँ 100। ठीक है दोस्तों, आपको यही याद करना है, चाहे 3 दे दे चाहे 4 दे दे, आपको बस यही, बस आप जानते हैं 100 से 100 कट गया, अब बचा 110 है और 120, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, काम खत्म ना। फिर इसका गुणा इसमें आप कर लीजिए। अगर नहीं आ रहा है कि 11 12 हम में 132 होता है तो आप गुणा कर लीजिए, 11 गुणे 12, 12 एक कम 12 हासिल 1 हो गया, 12 एक कम 12, 12 एक 13, 132 हो गया। तो यहाँ मान लीजिए 1 बचा है या कुछ भी नहीं बचा है, 132, यहाँ तो -100 है ना, यानी 132 में से अगर हम घटा रहे हैं 100 तो यानी हमारा उत्तर प्लस में आ रहा है ना, तो यानी बराबर 32% वृद्धि हो रही है। अगर होता 90 और 100 में घटता तब -10 आता, यानी तब हानि होती। इसलिए 132 है, 132 में से अगर 100 घटाएंगे तो यानी 32 आ जा रहा है। आप पिछले जो मैंने सूत्र लिखा था उसी के अनुसार भी 32 आ रहा था, इसके अनुसार भी 32 आ रहा है। अभी आपको अगली सवाल बताते हैं दोस्तों, फिर से आपको हम दोनों नियम बताएंगे जिससे आपको दोनों याद रहे। देखिए दोस्तों, अब की इसमें आपको कमी दिया गया है, पिछले बार आपको वृद्धि दिया गया था, जिससे आपको दोनों क्वेश्चन मिल जाए। अगर आपके सामने कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लगा सके दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया, इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने परसेंट की कमी हुई? यानी 2 बार उसने घटाया, पहले 15% घटाया फिर 5% घटाया। पहले आपको हम सूत्र लिखवा देते हैं जिससे आपको याद हो जाए। आप चाहे जब भी सवाल लगाएं सबसे पहले उसका सूत्र लिखिए, आप बार बार लिखेंगे तो जिससे आपको सूत्र याद रहे दोस्तों। चलिए, अगर माइनस लिखा है तो पहले -x फिर -y, जब माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ x इंटू वाई, यहाँ भी माइनस रहेगा, इससे प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ 100। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इसी सूत्र पर रख दीजिए। उसके बाद हम एक और नियम बताएंगे जो पहले बताया था, उसी के भी आधार पे आ जाएगा। अगर आपको माइनस प्लस में दिक्कत होती है तो आप जो बताऊंगा उसके आधार पर करिएगा। ठीक है, देखिए -15 है, फिर -5 हो गया, y के स्थान पर 5, यहाँ जो 5 है यही लिखा हो, फिर प्लस, फिर x के स्थान पर 15, फिर y के स्थान पर 5/100 करिए। ठीक है, फिर क्या करना है, इस माइनस और माइनस आप जोड़ लीजिए। ठीक है, माइनस और माइनस आप जोड़ेंगे तो -20 हो जाएगा, माइनस और माइनस जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे हो जाएगा? जैसे दोस्तों आप किसी दुकान पे गए, 15 रुपये का कोई सामान लिए तो 15 रुपये उधार कर दिए, तो यानी 15 रुपये पहले से बाकी था, 5 रुपये का और गए उधार कर दिए, तो यानी 5 रुपये उसको जोड़ेंगे ना, तो इसीलिए 20 हुआ है ये दोस्तों। यहाँ प्लस लिख दीजिए, फिर 15 5 75 होता है ना दोस्तों, 75/100 कर दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इससे आप भाग दे दीजिए। भाग अगर आप 75 में देंगे तब लगभग आ जाएगा 0.75। ठीक है दोस्तों, आप भाग देकर चेक कर लेना। ठीक है, तो -20 + 75 पॉइंट, बस आपको यही घटाना है। अगर आप 75 पैसे उसको देंगे तो आपको बताएगा कि आपका कितना और बाकी है, इसलिए माइनस में से यही आपको घटाना है। तो यानी यहाँ से हम उधार ले जाएंगे, उधार लेंगे तो यहाँ हम बना दिए 100, यानी 5 आ गया, यहाँ 9 बचा है, 2 आ गया, दशमलव के नीचे दशमलव आप रख दीजिए। यहाँ कितना बचा है दोस्तों? 9 बचा है, यहाँ कितना? 1 बचा है, यानी उसका उत्तर हो जाएगा 19 दशमलव माइनस आएगा, यानी कमी हानि हो रही है, यानी 25%। इसका उत्तर यही आएगा दोस्तों। ठीक है, अब आपको अगला नियम बताते हैं जो आपको ये सब नहीं रखना पड़ेगा,
बस आप डायरेक्ट रखिए और आपको उत्तर आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर 2 अंक है तो यानी कितना परसेंट की कमी हो रही है? 15% यानी 100 में आप 15 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 85 आ जाएगा। और यहाँ 5% की कमी हो रही है तो 100 में माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 95 बटे, अगर 2 अंक है तो आप नीचे 100 लिखेंगे, अगर 3 अंक है तो आप 2 बार 100 लिखेंगे, यानी 2 अंक है तो यानी 1 बार 100, यानी -100 लिख दीजिए। बस आपको प्लस माइनस का कोई झंझट ही नहीं, ठीक है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा बस। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छी है तो आप जल्दी कर लेंगे दोस्तों। इसलिए चलिए आपको हम गुणा भी करके दिखा दे रहे हैं। 85 × 95 कर लीजिए, आप 5 के पहाड़ा पढ़ लीजिए। 5 हाँ 25 हो गया, हासिल 2 हो गया, 5 40 2 42 हो गया, 9 5 45, 9 8 72, 72 4 76 हो गया दोस्तों। बस आपको क्या करना है, इसको जोड़ लीजिए। 5 हो गया, 7 हो गया, 6 4 10 हो गया, 7 1 8 हो गया, यानी टोटल मिला के 8775 आ गया। तो बस क्या करना है, बराबर 80 75 बटे 100 करना है, -100 करना है। बस आपको जब यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव आप लगा सकते हैं, तो ये 100 हट जाएगा। समझ गए ना? अगर नीचे 100 है तो उसके ऊपर वाली अंक में 2 अंक में आप दशमलव लगा देंगे तो 100 हट जाएगा। यानी अब 80.75 में -100 घटा देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? अगर आप इसको यानी अब ये 80 है और 100 है, यानी उत्तर माइनस में आएगा, यानी कमी बताएगा। यानी आपका आएगा, ऐसे घटा लीजिए, 80 7 5, यानी 5 2 9 और 1, तब भी उत्तर दोस्तों यही आया और तब भी उत्तर यही आया दोस्तों, 19.25। यही उत्तर दोनों तरफ से आया है। आप चाहे इस नियम से लगाइए चाहे इस नियम से, बस इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है दोस्तों, क्योंकि इसमें संख्याएं बड़ी थी इसलिए कैलकुलेशन है। लेकिन अगर आपकी हैबिट है तो इसमें प्लस माइनस से बेहतर है कि आप गुणा कर लीजिए, क्योंकि इसमें अगर आप प्लस माइनस कहीं भी मिस्टेक करते हैं तो आपका सवाल गलत हो सकता है। इसलिए आप इसको करिए, अगर नहीं पसंद आ रहा तो इसको भी करिए, कोई दिक्कत है नहीं दोस्तों। आपको अगली सवाल बताते हैं। चलिए दोस्तों, आपको हम अगली सवाल बताते हैं। एक व्यक्ति की मजदूरी 20% वृद्धि हुई, परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। यानी यह टाइप तीसरा है दोस्तों। पहले वृद्धि हुई, फिर कमी हुई दोस्तों। अब इसमें एक में वृद्धि होती है और दूसरे में कमी हो जा रही है। यानी पहले उसकी वृद्धि होती है, फिर उसके बाद घटोतरी हो रही है। इसमें कैसे लगाएंगे? अगर आप हमारा दूसरा जो नियम बता रहा हूँ उसी के अनुसार आप लगाएंगे, आपको 30 सेकंड के अंदर उत्तर आ जाएगा। अगर आपको चेक करना है तो दोस्तों हम आपको चेक करके बताते हैं, आप टाइमर चला लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। उत्तर मैंने आपको बताया था कि अगर 2 संख्या है तो नीचे सिर्फ 100 लिखना है बस। जैसे इसमें वृद्धि हो रही थी 20% और इसमें 10% की कमी हो रही थी, यानी 90 लिख दीजिए बटे 100 -100। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 12 9 108 -100 कर दीजिए, बस उत्तर आ गया दोस्तों। यानी 8% की वृद्धि। कितना समय लगा? ज़्यादा 10 सेकंड। ठीक है, अब आपको जो आपका सूत्र किताब में दिया गया उसके अनुसार बताते हैं। जैसे कि आपको हमने लिखा है कि x + y + xy बटे 100 ना दोस्तों। आपको पहले 20% वृद्धि दिया गया है तो यानी पहले प्लस, फिर उसके बाद माइनस होगा, क्योंकि 10% घट जा रहा है तो यानी प्लस माइनस का माइनस होगा दोस्तों। ठीक है, तो यानी आप पहले 20 लिख दीजिए, 20 फिर -10 फिर माइनस, फिर आपको क्या करना है, 10 × 20 करना है बटे 100 करना है। 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 काट दीजिए दोस्तों, बस आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। यानी 20 - 10 - 2। ठीक है, यानी अब ए माइनस और ए माइनस आप जोड़ लीजिए, या पहले आप इसमें घटा दीजिए फिर इसमें घटा दीजिए, बात एक ही है। यानी
20 माइनस 12 बराबर 8%। ये भी उत्तर आ गया। बस आपको दिक्कत कहाँ होगी दोस्तों, अगर आपको प्लस माइनस का गुणा नहीं आता है तो आप सवाल गलत कर देंगे। अगर इससे आप करेंगे तो आपकी सवाल नहीं गलत होगी, क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पहले प्लस है फिर माइनस है, प्लस माइनस का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा, इसलिए आपकी सवाल गलत हो सकती है अगर आपको नहीं आता तो। अगर आता है तो बढ़िया है, आप चाहे इससे करिए चाहे इससे करिए, आपको जो अच्छा लगे सो करिए दोस्तों। अब हाँ, आपको दूसरी सवाल बताते हैं। देखिए दोस्तों, आपको अगली सवाल बताते हैं। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई में 10% बढ़ाई गई, यानी लंबाई में उसके 5% वृद्धि हुई और चौड़ाई में उसके 10% वृद्धि हुई। तो इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई, आपको यही निकालना है दोस्तों। आप ये देखकर मत परेशान होइए कि ये तो क्षेत्रमिति का सवाल है, नहीं दोस्तों, ये परसेंटेज का सवाल है। बस जैसे मैंने आपको बताया है उसी अनुसार आप लगाइएगा, उत्तर आपको पूरा का पूरा आ जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि 5% बढ़ाई गई है, पहले आपको अपने नियम से बताते हैं। तो 105 कर लीजिए, फिर मल्टीप्लाई, फिर 10% की वृद्धि हुई है तो यानी 110 लिख दीजिए, बटे अगर 2 अंक है तो यानी 100 लिख दीजिए और माइनस 100 लिख दीजिए। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक जीरो से जीरो काट देना है। अब बचा यहाँ 10, बस आपको यही मल्टीप्लाई इसमें करना है, यानी 105 गुणे 11 आपको करना, 11 पचे 55 हासिल 5, यानी 5 0 0 55, 11 कम 11, यानी टोटल आ गया 1155 बटे 10 और फिर माइनस 100। बस आपको क्या करना है, इसमें गुणा आप इसमें कर दीजिए, यानी 1155 माइनस 1000 बटे 10। बस आपको क्या करना है, बस आपको यही घटाना है, यानी 1155 में आप 1000 घटा देंगे तो कितना आएगा, 155 बटे 10। अब आप इसको भाग दे देंगे तो आ जाएगा 15, यानी 15.5%, यही उत्तर आएगा दोस्तों। अब आपको किताब के नियम से हम आपको बताते हैं जो प्लस माइनस होता है, यानी पहले 5% बढ़ाई गई, यानी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 बटे 100, यानी पहले 5 लिख दीजिए, फिर y के स्थान पर 10 लिख दीजिए, फिर प्लस, फिर x के स्थान पर 5 गुणे 10 बटे 100 लिख दीजिए। ठीक है, बस क्या करना है दोस्तों, आपको इसको जोड़ लेना है, 15 प्लस 15 50 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। आप इसमें आप भाग देंगे तो यानी 15.5%, ये भी आ जाएगा दोस्तों। अगर आप काट के और छोट करना चाहें तो और भी कर सकते हैं आप, अगर आपका आंसर यही है तो आप यही उत्तर लिख सकते हैं दोस्तों। ये भी सेम है, ये भी सेम है, आपको बस इसमें थोड़ा दिक्कत होगी। अगर प्लस प्लस है तो आप इसको लगाइएगा, अगर प्लस माइनस दे दिया है तो आप इसको लगाइए, क्योंकि इसमें प्लस माइनस की झंझट नहीं रहती है। बस आपको घटा के रखना है और गुणा करना है, उसके बाद उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आपको अगली सवाल बताते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हम आपको दूसरा टाइप बताते हैं। आपको लगभग 2 या 3 टाइप बता चुके हैं, यह चौथी टाइप है दोस्तों। आप देखिए, आपको देखने में भले बड़ी सवाल लग रही है लेकिन बड़ी सवाल है नहीं दोस्तों, एकदम नॉर्मल सवाल है। आप इसको एक बार ध्यान से पढ़िए, उसके बाद जो कह रहा है आप उसी के अनुसार रख दीजिए, उत्तर आपको आ जाएगा। देखिए लिखा गया है, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% कहाँ खर्च करता है, भोजन पर। फिर क्या, शेष 40% परिवहन पर खर्च करता है। फिर इसके बाद शेष 50% बचाता है, यानी इतना खर्च करने के बाद भी वह 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 है तो वह प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है, यानी सब खर्च करने के बाद वह कितने रुपए बचा पाता है, आपको यही बताना है। बस जो जो कहा है आप वही वही रखिए। जैसे कि पहले आप उसकी मासिक आय कितना है, 18,000
यहाँ आपको बताते हैं 18,400 है। 18,400 है इसकी मासिक आय। इसमें से उसने कितना खर्च कर रहा है? खर्च 30% कर रहा है। आपको बचत निकालना है दोस्तों, इसलिए आप 30 नहीं रखेंगे, क्योंकि 30% खर्च कर रहा है, यानी 100 रुपये था, उसमें से 30 खर्च कर दिया, तो बचा कितना रहा है? 70। आप 70/100 लिखेंगे। फिर गुणे, फिर कह रहा है कि शेष 40% परिवहन पर खर्च करता है, यानी उसका यात्रा भत्ता 40% खर्च हो गया, यानी 100 रुपये था, 40 रुपये खर्च कर दिया, तो कितना बचा? 60 रुपये, यानी आप 60 लिखेंगे, 60/100। फिर कह रहा है कि शेष 50% बचाता है, यानी इतना खर्च करने के बाद भी वह 50% बचा रहा है, यानी 100 रुपये खर्च किए तो 50 बचा रहा है, यानी 100 में से 50 निकालेंगे तो 50 ही आएगा। बस आपको क्या करना है? बस आपको काटना है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो इसको काट दीजिए, फिर 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, फिर यह संख्या बची है, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए दोस्तों। फिर आपको 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो गया। फिर आप 2 का पहाड़ा पढ़िए, 1 कट जाएगा, यानी 2 एकम 2, 2 तिहाई 36, 3 आ गया। बस आपको क्या करना है दोस्तों? फिर 184 लिखना है, इसका गुणा इसमें कर लीजिए, यानी 7 त्रिक 21 हो गया दोस्तों। आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी अगर आपको मल्टीप्लाई अगर ऐसे आ जा रहा है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं आ रहा है तो आप जैसे आप सब दिन बचपन से करते आए हैं तो वैसे करिए, 184 गुणे 121, ऐसे तो आप कर लेंगे ना, तो 184 आ जाएगा। फिर इसका पहाड़ा इसमें पढ़िए, 2 चौका 2 8 16, 2 एकम 2 1 3, यानी आप इसको जोड़ दीजिए, यानी 4, 8 8 16, 6 7 1 8, यानी 3। यानी जब हम इतना करने के बाद हमको पता चला कि वो अपने मासिक आय में से टोटल सिर्फ इतना ही बचा पा रहा है, 18,500 में से खर्च करने के बाद उसके पास सिर्फ 3,864 रुपया ही बचता है दोस्तों, यानी उसकी बचत 3,864 रुपया है। आप देखिए कितना साधारण से मैंने आपको बताया, बस आपको काटना आना चाहिए। आपको अगली सवाल बताते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हम आपको अगली सवाल बताते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको अगली सवाल बताते हैं, जिसमें दिया गया है कि आय का 5% निर्धन कोष में वह दान करता है और शेष आय का 20% बैंक में जमा करता है। अंत में उसके पास 1919 रुपये उसके पास बच जाता है, तो यानी उसकी आय कितनी है आपको यही बताना है। तो उसकी आय कितनी है, आय कितनी है आपको यही बताना है कि अगर वह 5% निर्धन कोष में वह दान करता है, 20% बैंक में जमा कर देता है, लास्ट में उसके पास 1919 रुपये बच जाता है, तो उसकी आय कितनी है आपको यही बताना है। बस आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, जैसे बोल रहा है वैसे आपको रखना है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए पहले 5% निर्धन में आप यानी आप दान कर दीजिए। अगर आप 100 में से 5% दान कर देंगे तो कितना बचेगा? 95 बचेगा। 95/100 कर दीजिए। फिर क्या, 20% बैंक में आपने जमा कर दिया, यानी 100% का 20% आप बैंक में जमा कर दिए, तो यानी आपके पास कितना बचा? 80। 80/100 कर दीजिए। और लास्ट में कितना बचता है? 1919, यानी टोटल बचत इसके है 1919 रुपया। बस आपको क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले आप इसको काटिए, 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 1 जीरो उतर गया, 20 हो गया। फिर 5 से इसको काट दीजिए, 19 पंचे 95 होता है। फिर 1 जीरो से 1 जीरो इसको काट दीजिए, 2 चौक 8 होगा, 2 पंचे 10 होगा दोस्तों। फिर आप इससे काट दीजिए, 5 चौक 20, यानी 5 यहाँ आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ नीचे और नीचे इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसमें भाग दे देंगे, ठीक है, यानी 1919
19 गुणे 25 हो जाएगा, इसके इससे गुणा करेंगे बटे 19। ठीक है, अब 19 से का 19 से कम 19 आ जाएगा, एक जीरो चला जाएगा, फिर एक आएगा, फिर आप इसका गुणा कर लीजिएगा। जब गुणा करेंगे तब 25 से कम 25 आ जाएगा, फिर 25 से कम 25 आ जाएगा। बस यही आपका उत्तर है दोस्तों। कितना आसान था दोस्तों, लग रहा था साला आएगा नहीं, लेकिन आ गया ना, बहुत सरल है। देखिए दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ जीरो कैसे आया। मान लीजिए कि अगर आपको आ रहा तो ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये नहीं पता कि यहाँ जीरो कैसे आया और डायरेक्ट 25 कैसे लिख दिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप भाग देना सीख लीजिए, ऐसे होगा। सबसे पहले आप 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे, एक बार जाएगा ना, यहाँ की 19 है, 19 से कम 19 हो गया, कट गया। अब यहाँ एक उतरेगा, ना कि डायरेक्ट दोस्तों 19 उतरेगा। आप दो संख्या एक बार में तो उतार नहीं सकते, यह भाग का नियम है, इसलिए आप एक बार जीरो ले जाएंगे, क्योंकि सबसे छोटी संख्या एक तो है लेकिन इससे छोटी जीरो है। यहाँ जीरो बार, जब जीरो से जीरो 19 में गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा, इसलिए एक आगे। अब यहाँ 19 उतारेंगे, ठीक है। अब 19 एक कम 19, या 19 से 19 कट गया दोस्तों, जो 101 आया है दोस्तों, अभी आपको बताते हैं। अब इसमें आप 25 से गुणा कर दीजिए, 25 एक कम 25 की 5 हासिल 2, 25 जीरो जीरो होता है यानी 2, यहाँ लिख देंगे, फिर 25 से कम 25, यही हुआ है दोस्तों इसमें। ठीक है, आप पूरी तरह से आप समझ गए होंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।